Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I am the founder and director of Studies on Consultant. And Studies on Consultant provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. आज हम आपको यूके की नई गवर्नमेंट के आने के बाद होने वाली तमाम जो अपडेट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे उनको एड्रेस किया जाए, ताकि आप सारी अपडेट्स को जान सकें कि अगर आप जनवरी इनटेक के लिए प्लान कर रहे हैं, 2025 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट अपडेट्स का आइडिया होना चाहिए कि आपके साथ क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। इसीलिए आपका अपडेटेड रहना ज़रूरी है, ताकि आपके एडमिशन के प्रोसेस में, वीज़ा के प्रोसेस में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ेगी। तो वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको स्टडी वीज़ा से मुतालिक तमाम अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। प्रॉपर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूके में फाइनली लेबर पार्टी तकरीबन 14 साल बाद दोबारा इक़्तिदार में आ गई है। कियर स्टारमर अब प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने आते ही, उससे पहले भी उन्होंने एक अपना एजेंडा दिया हुआ था कि हम जो आपके इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको, जो पहले रवांडा भेजने का बिल पास हुआ था जी कि हम उनको रवांडा भेज देंगे, उन सबको यहाँ से डिपोर्ट कर देंगे, तो उन्होंने इसके ऊपर एक अच्छा स्टांस लिया। उन्होंने कहा जी हम इनको नहीं भेजेंगे, और अल्टीमेटली उन्होंने आके अपनी पहली तकरीर में भी इन्हीं सारी चीज़ों का एड्रेस किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके जो एजेंडा था उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद थी। तो हम पॉइंट वाइज इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस किस चीज़ में क्या क्या तब्दीली आ रही है, और उसका स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, स्पाउस वीज़ा के ऊपर जाने वालों के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, और वैसे वहाँ पे मूव करने वालों के ऊपर उनका क्या इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट है आपकी इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो बाकायदा बगौर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि हमने जो फेयर आपकी माइग्रेशन या इमिग्रेशन है उसको हमने स्टेबलाइज करना है, इसके अंदर हमने बैलेंस लेके आना है। अब चूंकि हम लोग ये सिर्फ समझते हैं कि हम पाकिस्तान से वहाँ पे इतनी तादाद में जा रहे हैं, दुनिया के और काफ़ी सारे ममालिक हैं जहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे हर साल दाखिल हो रहे हैं। इवन जो यूके के अपने नेटिव सिटीजन्स हैं वो भी सारे यूके को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इटली और इस तरह के जो अच्छे कंट्रीज जहाँ पे उनका जाने का इंटरेस्ट है वो वहाँ पे मूव हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमारा जो जितना इम्बैलेंस है इमिग्रेशन का, हम इसको बैलेंस करेंगे। इसके ऊपर उनको जिस किस्म की भी पॉलिसीज वज़ा करनी पड़ी वो उन पॉलिसीज को बनाएंगे। दूसरे नंबर पे आ जाती है जी आपकी असाइलम। अब असाइलम को भी वो बाकायदा इसको बगौर देख रहे हैं, और जितने लोग इलीगल वहाँ पे जाके ठहरे हुए हैं उनके ऊपर वो बाकायदा उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिनको पहले भी कहा जा रहा था जी कि हम इनको रवांडा भेज रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इस केस को भी क्लोज कर दिया। उन्होंने कहा जी वो रवांडा नहीं जाएंगे, हम केस टू केस, हम लोगों की जो ओवरऑल केस की नेचर है उसको देख के हम उनकी जो यहाँ पे लीगलाइजेशन का प्रोसेस है वो भी देखेंगे, और इनमें से जो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट होंगे उनको हम यहाँ से वापस भेज देंगे। तो स्टिल खतरा है, लेकिन इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी हार्म टू देयर नेटिव सिटीजन्स इन दैट स्पेसिफिक कंट्री, देन यू आर स्टिल इन द सेफ जोन। आपके लिए इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। इसके अलावा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का जो पहले उन्होंने आपका एक जो थ्रेश होल्ड था वो 18,000 से बढ़ा के 26,000 पे लेके गए, फिर 26,000 से उन्होंने उसको 38,000 पे लेके गए। अब उसके ऊपर भी काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इसको नहीं करना चाहिए। इसको जो बाकायदा आपकी जो पहले वाली, जो सबसे पहला उनका रेट था 18,000 वाली जो स्लैब थी, उसके ऊपर लेके आने की भी बातें चल रही हैं। होपफुली अगर वो उसके ऊपर लेके आ जाते हैं तो फिर काफ़ी सारे लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे, जो वहाँ पे उनकी शादियों के इवन मसाइल शुरू हुए हैं वो भी हल हो जाएंगे, और काफ़ी सारी जो जॉब प्रॉब्लम्स हैं वो भी हल हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने एक वो स्लैब रख दी थी कि अगर आपकी ये स्लैब होगी तो फिर आपकी पीआर और जो नेशनलिटी है उसके लिए फिर आपको ये फ्रूटफुल, आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होंगे, अदरवाइज आपके लिए साबित नहीं होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है उसमें आपके बेसिकली जो स्टूडेंट पॉलिसीज़ हैं उनको भी बाकायदा देखा जा रहा है। स्टूडेंट्स के लिए वो अपना एक आपका जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, हालांकि इसके अंदर पॉइंट बेस्ड सिस्टम है नहीं, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पॉइंट बेस्ड सिस्टम चलता है, वो यहाँ पे सिस्टम उस तरह का है नहीं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है उसको किस तरह देखेंगे कि जो स्टूडेंट की एज है हम उसको देखेंगे, आपका जो आईएलटीएस का स्कोर है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने आईएलटीएस के स्कोर को इसी सितंबर इनटेक के अंदर चेंज कर दिया है, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनवर्ड आपके जनवरी ऑनवर्ड इसको चेंज कर देंगी। वहाँ पे उसका स्कोर को बढ़ाया जा रहा है, चाहे आईएलटीएस, पीटी, टॉफल, डुओलिंगो जो भी आपका होगा उसमें आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। उससे हट के उन्होंने जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, पहले आपको 50% पे भी एडमिशन मिल जाता था एक दो इंस्टीट्यूशन के अंदर, अभी सितंबर इनटेक में उनके ऊपर स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले रहे हैं अपने बैचलर्स के लिए।
उसके अलावा आपकी लाइक 55% पे भी मिल रहा था, 60 पे भी मिल रहा था। तो इस परसेंटेज को भी वो इंक्रीज कर रहे हैं ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर एक स्लैब ऐसी लगाई जा सके, उनके ऊपर ब्रेक लगाई जा सके, क्योंकि हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश थी कि हम यूके चले जाएं एंड यूके वाज द इजीएस्ट डेस्टिनेशन टू गेट वीज़ा एंड रीच देयर। उसके अलावा जो मेन पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है हमारी इस वीडियो का, वो है आपका स्पाउस वीज़ा। स्पाउस वीज़ा के ऊपर यूके की तरफ से काफ़ी सारी पाबंदियां थी। 1 जनवरी 2024 से उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। सिर्फ एक केस के अंदर आप स्पाउस को लेके जा सकते थे और वो था मास्टर इन रिसर्च प्रोग्राम। मास्टर यूके में 2 तरह का था, अभी भी है, जिसमें आपका मास्टर जो टॉट प्रोग्राम है और दूसरा मास्टर इन रिसर्च है, रिसर्च प्रोग्राम है। आप किसी भी इसके जो डोमेन है उसमें जा सकते हैं, लेकिन रिसर्च उसकी कैटेगरी होगी। अब वहाँ पे आपको स्पाउस अलाउड था और स्पाउस के लिए फिर वही मसाइल थे कि जी आपकी 36,000 पाउंड्स की स्लैब होनी चाहिए तो फिर आप बुला सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बुला सकते। अब स्पाउस वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ को नीचे किया जा रहा है ताकि जो मास्टर इन रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं वो इजीली इस प्रोग्राम को टारगेट कर सकें और वहाँ पे आ सकें। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट हमने तमाम अपडेट्स दे दी हैं। आप इसके अलावा अगर कोई अगर हमारे से अपडेट रह गई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आके वीडियोस देखें उनको सारे के सारे पॉइंट्स कवर उनके हो जाएं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।